पिताश्री, आखिर आपने अपने लाल भारत को अपने पास क्यों बुलवाया है? तुम हमारे बुलाने का मकसद जानना है। लेकिन पिताश्री, हाँ बेटा, वो आपके 5 वचन कौन से हैं जिनका हमें पालन करना है? हाँ बेटा, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। बताइए पिताश्री। बेटा महाराज, क्या बात है? पहला वचन ये है कि तुम झूठ मत बोलो। बहुत अच्छी बात है, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। हाँ बेटा, और आपका दूसरा वचन? दूसरा वचन ये है बेटा कि तुम चोरी नहीं करो। बहुत अच्छी बात है, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हाँ बेटा, और आपका तीसरा वचन? बेटा तीसरा वचन ये है कि तुम न्याय की देखभाल करो। बहुत अच्छी बात है पिताश्री। और आपका चौथा वचन? बेटा भारत, चौथा वचन ये है कि न्याय की जितनी माँ बहन बेटी है उन्हें अपनी माँ बहन बेटी के समान समझ। बहुत अच्छी बात है पिताश्री, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ बेटा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका अंतिम और 5वां वचन कौन सा है? क्यों नहीं बेटे? बताइए। बेटा क्या बात है? 5वां वचन ये है कि तुम अपनी चाची माँ को माँ के समान समझना बेटा, और चाचा जी को अपना पिता समझना। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा परम कर्तव्य रहेगा। हाँ बेटा, क्या? और इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें यहाँ का महाराज नहीं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जरा सोचिए, अभी अभी आपने हमें 5 वचनों के अटूट बंधन में बांध दिया है, और अब इस राज का लोभ देकर आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हे पिताजी, परीक्षा न लीजिए मेरी, चाचा चाची महल में सयाने अभी, राज का भार उनके हवाले करो। राज का भार उनके हवाले करो। हम वचन 5 हमको निभाने अभी। वाह भारत, वाह बेटा भारत। मैं
यही तो हम भी चाहते हैं पिताश्री। बेटा सुनो चाचा जी को। अभी बुलवाता दरबारियों, जाओ हमारे चाचा और चाची को अति शीघ्र राजमहल बुलाता है। जाओ। बड़े भैया कहिए छोटे भाई, आप जो कहना चाहते हैं भैया, आखिर क्या कहना चाहते हैं? तो क्यों बुलवाए और हो मुझे ऐ भैया करूं। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? देखो गलती कोई किसी की नहीं है, इसमें गलती की बात कहाँ से आ गई? बड़े भैया यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि अगर गलती किसी की नहीं है तो आप एक साथ पूरे परिवार को क्यों बुलाया है? आखिर क्यों बुलाया? छोटे भाई रंजीत सिंह, हम तुम्हें जरूर बताइए भैया आखिर बात क्या है?
बड़ी भैया आपकी बातों को हम सब समझते हैं। आपका चौथापन आ गया है और आप अपना जो जीवन बचा है आपका बियाबान जंगल में हरि भजन के लिए जाना चाहते हैं। बहुत सही बात है मेरे भाई। लेकिन भैया अगर आपकी इजाजत हो तो इसी राजमहल में एक बड़ा सा आलीशान मंदिर बनवा दूं भैया, और आप उसी मंदिर में हरि भजन करना भैया, और हम बच्चों को आपके सेवा का अवसर प्रदान हो जाए। नहीं छोटे भाई रंजीत सिंह, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा भैया? हाँ, आखिर क्यों नहीं होगा? ऐसा अगर हुआ होगा तो कहते आलीशान मंदिर बनवा। आपका कहने का मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। देखो छोटे भाई रंजीत सिंह, ये हमारे पुरखों की परंपरा है कि जिस राजा का चौथा बना जाता है तो राजपाट को छोड़कर किसी बियाबान जंगल में जाकर हर भजन में लीन हो जाए। यानी इस राज्य में राजा का अगर चौथा बना जाता है तो बियाबान जंगल में हरि भजन के लिए चला जाता है। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। अगर आपके पूर्वजों की परंपरा है भैया तो हम उसको टाल नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए क्या है? छोटे भाई रंजीत सिंह, हम तुम्हें यहाँ का महाराज बनाना चाहते हैं। आपका हुक्म आंखों पर है भैया। द्वारपाल हमारे शाही वस्त्र उतार कर हमारे भाई रंजीत सिंह को दिखाया गया। छोटे भाई रंजीत सिंह, आज तक हम यहाँ के महाराज थे। हाँ भैया, आज से यहाँ के महाराज तुम हो गए। हमारे शासन काल में हमारी प्रजा सदा खुशहाल रही, किसी प्रकार का दिक्कत और कोई कष्ट नहीं। इसी तरह तुम भी हमारी प्रजा को खुशहाल
बड़े भैया, मैं जानता हूँ कि आप अपनी प्रजा को बेटे की समझ के रखा था भैया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपकी कभी महसूस नहीं होगी भैया। आपके शासन में जिस तरह आपकी प्रजा खुशहाल ही रहती थी, उसी तरह हमारे शासनकाल में आपकी प्रजा खुशहाल नहीं रहेगी। ऐसा होना चाहिए छोटे व्यवसाय लगने से। ऐसा भैया, ऐसा ही होगा। बड़ी बहू, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे क्या कहना चाहते हो? बेटा भारत और बहू लक्ष्मी, इन बच्चों को अपना ही बच्चा समझना। आप चिंता मत करें, इन बच्चों को मैं ढेर सारा प्यार दूंगी। बहू लक्ष्मी, क्यों आप जैसे कहते हैं बेटा भारत, हम आज अपने पुरखों की दी हुई निशानी दे रहा हूं। समाज शंकर भगवान की तस्वीर छपी हुई आने पर काम आज हम अपनी राय से कुछ कहना चाहेंगे। हमारे शासनकाल में किसी प्रकार का कष्ट और किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। मेरे पास हो बेटा, मैं जानता हूँ कि भाई साहब के जाने के बाद तुम कितना चिंतित हो, लेकिन बेटा ये तो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी जो कि आज हमारे बड़े भाई साहब ने पूरी की। आज हमारे भाई साहब का चौथापन आया है, कभी हमारा आएगा और तुम्हारा आएगा, क्योंकि पूर्वजों की ये परंपरा हम सबको निभानी है बेटा। मैं जानता हूँ बेटा भाई साहब के जाने के बाद तुम कितना उदास हो,
लेकिन बेटा मैं तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि पिता से भी बढ़कर तुम्हें प्यार का बेटा भाई। प्रिय लीलावती, ये प्राणात आप जरा इन बच्चों को संभालिए। देखिए इनको बेटा भारत चाची और बहुत अच्छी मेरे पास और मेरे बच्चों मैं जानती हूँ कि जेठ जी के चले जाने से आज तुम दोनों बहुत उदास हो। चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारी चाची माँ है, माँ का प्यार मैं दूंगी। तुम्हारे चाचा तुलसी है, तुम्हारे वो पिता तुल है, वो तुम्हें पिता का प्यार देंगे। मेरे लाल चिंता मत कर, मैं तो तुझे इतना प्यार दूंगी, तुम दोनों को इतना प्यार दूंगी कि तुम दोनों मुझे सारी उम्र नहीं भूल पाओगी। हाँ बेटा चलो, आज मेरा दिल कहता है कि मैं अपने हाथों से खाना बनाऊं, अपने बेटे भारत को और बहू लक्ष्मी को अपने हाथों से खिलाऊं। मेरे साथ चलो, नाथ आप खिलाइएगा। आज से हम यहाँ की बहाली हो गए और हमारी प्रजा को आप ही देखभाल करोगे। पर इस प्रजा में आप लोग देखभाली करोगे। जिस तरह हमारे बड़े भाई साहब के शासनकाल में ये हमारी प्रजा खुशहाल ही रहते थे, उसी तरह हमारे शासनकाल में ये हमारी प्रजा खुशहाल ही रहनी चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। ठीक है, हम चलते हैं आप प्रजा